उमेश और मधु दोनों कॉलेज फ्रेंड थे। वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उमेश, आज हमारे कॉलेज का लास्ट डे था। आज से हम दोनों अलग अलग हो जाएंगे। मधु, क्यों ना तुम घर जाकर अपने माँ पापा से हमारी शादी की बात करो। उमेश, शायद तुम ठीक कह रहे हो। मैं घर जाते ही शादी की बात करूंगी। आ गई मेरी प्यारी बेटी। माँ के ऐसा कहते ही जोर की आवाज के साथ मधु का पाद निकल जाता है। लगता है तुझे कैंटीन का खाना खाने के कारण गैस हो गई है। मधु दीदी, लीजिए ये शरबत पीजिए। तभी मधु फिर से एक जोरदार पाद मारती है, जिसकी आवाज से उसकी भाभी डर जाती है। अरे दीदी, जरा आराम से, आपने तो मुझे डरा ही दिया। यह सब सुनकर बेचारी मधु शर्म से पानी पानी हो जाती है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। ये सब उसके हाथ में नहीं था। उसका पाद कब निकल जाता था उसे खुद कुछ नहीं पता चलता था। अगले दिन सुबह सुबह मधु के पापा हॉल में बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर मधु आती है। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग मधु बेटा। पापा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ मधु बेटा, बोलो। पापा, मेरे कॉलेज में एक उमेश नाम का लड़का पढ़ता था। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। लेकिन बेटा, ऐसे कैसे? पापा प्लीज, आप मना मत कीजिए। एक बार आप उमेश से मिलकर तो देखिए। उमेश के परिवार वाले भी बहुत अच्छे हैं। प्लीज पापा, फिर आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। आप प्लीज एक बार मिल लीजिए। ठीक है बेटा, कल लंच पर बुला लो, मिल लेता हूँ। अगले दिन उमेश और उसके माता पिता मधु के घर आते हैं। अरे नमस्ते वर्मा जी, आइए आइए। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। वैसे सुष्मिता जी, आपकी बेटी मधु नहीं दिख रही है। बस आप लोगों के लिए गर्मा गर्म पकौड़ी बना रही है वो। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। भाई, जैसा उमेश के मुंह से सुना था एकदम वैसी ही है आपकी बिटिया। एकदम चांद का टुकड़ा है। मधु एक जोरदार पाद मारती है। अरे अरे, ये किसने कर दिया? अब ये तो नेचुरल है वर्मा जी। ऐसा बोलते ही तभी मधु फिर से पाद मारना स्टार्ट कर देती है। ये तो अपनी मधु की आवाज थी। हाय हाय, कितनी गंदी बातें करते हैं भाई साहब आप। अब मेरे घर क्या पदौड़ी बहू आएगी? बेटा उमेश, तूने ये नहीं बताया था कि जिसे हम देखने जा रहे हैं वह खूबसूरत के साथ साथ पदौड़ी भी है। अरे अरे मम्मी जी, सुनो तो। उमेश कुछ बोल पाता कि उससे पहले ही उसकी मम्मी पापा वहाँ से उठकर चले जाते हैं। मुझे माफ करना मधु, मैं मम्मी पापा के खिलाफ नहीं जा सकता। सबकी बातें सुनकर मधु एक बार फिर से शर्म से पानी पानी हो जाती है। वह अपने कमरे में जाती है और खुदकुशी कर लेती है। मधु मरने के बाद एक पाद मारने वाली चुड़ैल बन जाती है। उधर उमेश की शादी अंजना नाम की एक लड़की के साथ हो जाती है। वे दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश होते हैं। एक दिन उमेश और अंजना मार्केट से वापस आ रहे होते हैं। तभी उनको मधु देख लेती है। मधु उमेश और अंजना को एक साथ देखकर
बहुत गुस्सा हो जाती है। वह उन दोनों के पीछे पीछे उनके घर आ जाती है। जैसे ही वह अंजना को अकेले देखती है, वह उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। उस दिन से अंजना का पेट खराब रहने लगता है। वह हमेशा बदबूदार पाद मारती रहती है। उसके पाद से घर के सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। उमेश उसको बार बार वैद्य जी के पास ले जाता है, लेकिन कोई भी इसके पाद को ठीक नहीं कर पाता है। अरे 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 उमेश, पिछले 1 घंटे से घुसी हुई है तेरी बीबी शौचालय में। इतनी बार कहा है घर में एक और शौचालय बनवा दूं, लेकिन आप हमेशा मना कर देती हैं। अरे बेटा बस भी करो तुम, यहाँ मेरी जान निकली जा रही है और तू मुझसे बहस कर रहा है। अरे अगर 2 मिनट में दरवाजा नहीं खुला तो आज तो मेरी साड़ी खराब ही हो जाएगी। जाइए माँ जी, मेरा तो हो गया। उमेश की माँ और बीबी पेट और पाद से बहुत परेशान होकर बिस्तर पर लग जाती हैं। यह सब देखकर उमेश बहुत उदास होता है। वह अपने कमरे में बैठकर रो रहा होता है। मधु उमेश को रोता हुआ देखती है तो वह उसके पास आती है। उमेश, तुमने और माँ जी ने मुझसे इसलिए शादी की थी क्योंकि मैं पाद मारती थी। अब क्या हुआ? अब तो तुम्हारी बीबी और माँ दोनों पाद मारती हैं। अच्छा, तो ये सब तुम कर रही हो? तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते थे, फिर भी मेरे मरते ही तुमने शादी कर ली ना। देखो, मैं ये शादी अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि अपने माता पिता की खुशी के लिए की थी। तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारी यादों के साथ जीना चाहता था, लेकिन मेरे माँ पापा की बात मुझे माननी पड़ी क्योंकि उन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। यह सब सुनकर चुड़ैल की आंख में आंसू आ जाते हैं और वह वहां से चली जाती है। उमेश की बीबी और माँ पहले की तरह ही ठीक हो जाते हैं। उमेश की माँ को यह सबक मिल जाता है कि कभी किसी की प्रॉब्लम का मजाक नहीं बनाना चाहिए, चाहे वह प्रॉब्लम नेचुरल हो या कोई और हो।